Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो गाइस, और कैसे हैं अभी सभी लोग? बढ़िया होंगे। चलिएगा, आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। इस ब्रॉडवे परिवार की तरफ से आप सभी का ब्रॉडवे एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज अपने देखिएगा लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखिएगा, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एलिमेंट्री मैथ्स का, अर्थमेटिक मैथ्स का पूरा सिलेबस मैंने बताया था जो एग्जाम से ओरिएंटेड था, और उस सिलेबस के बारे में मैंने चर्चा की थी। ठीक, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक टॉपिक की बात करेंगे, और जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। ठीक, पॉइंट पे आते हैं, देखिएगा अनुपात और समानुपात। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा इससे पहले जो आप लोगों के डिमांड थी कि सर वीडियो डेली अपलोड कीजिए, तो देखिएगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। आप लोगों को पता है कि साउंड की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो अब देखिएगा मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ, आगे की जो वीडियो होंगी वो कंटिन्यू वे में एक तरह लगातार आपको मिलती रहेंगी। और देखिएगा मैं आपसे बस कहता हूँ कि आप चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिएगा आज टॉपिक के ऊपर बात करने वाले अनुपात तथा समानुपात की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अनुपात तथा समानुपात क्या होता है, अनुपात और क्या होता है समानुपात, इन दोनों वर्डों के बारे में हमें जानना है। देखिएगा अनुपात को हम देखें तो अनुपात को बोला जाता है रेशियो, और समानुपात को बोला जाता है क्या, प्रोपोर्शन। ये अनुपात क्या है? अनुपात देखिएगा, अगर अनुपात की बात करें तो कहीं ना कहीं ये उस टर्म्स को रिलेट करता है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, कैसे? या हम कह सकते हैं उस फ्रैक्शन को डिनोट करता है, उस भिन्न को डिनोट करता है जिसको हम पूरा सिंप्लीफाई कर सके। जैसे अगर मैंने लिखा 15/10, तो देखिएगा 15/10 एक होता है। देखिएगा यहां से 15/10 क्या कहलाएगा, एक यहां से कह सकते हैं भिन्न है, और इसी भिन्न को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 15/10, यानी इस वटे का मतलब क्या हो सकता है, अनुपात। तो देखिएगा यहां से अगर देखा जाए तो 15/10 को हम लिख सकते हैं 5 से 3 बार कटेगा, 5 से 2 बार, यानी 3/2, या फिर हम इसको यहां देख सकते हैं क्या, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, तो इसका अगर देखा जाए तो कितना आ गया, 3:2। तो किन्हीं दो टर्म्स को या किसी भिन्न को ज्यादा सिंप्लीफाई करना एक तरह से क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो देखिएगा वाकई इसमें ऐसा तो है नहीं कि थ्योरी हम बताएंगे कि कितने प्रकार का होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रकार भी अगर देखें तो मिश्र अनुपात भी होता है, प्रतिलोम होता है, अनुलोम होता है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती। हमें केवल करना है तो एग्जाम को देख करके करना है कि कहां से वो क्वेश्चन उठाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अनुपात ये समझ में आ गया होगा कि अनुपात क्या है। अब देखिएगा डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन इस पे बनेंगे वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो देखिए किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन के आते हैं। सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो देखिएगा इसमें कौन कौन से हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिएगा बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले किस प्रकार बनाता है वो देखना है। क्वेश्चन ये है, इसने बोला A/B बराबर 2:3, A/B बराबर 2:3, V/C बराबर 4:1। तो पूछेगा बताओ A/B/C क्या होगा। ठीक है, A/B/C क्या होगा। अगर यहां से क्वेश्चन को देखा जाए किस प्रकार से हमें करना है, देखिएगा A/B और B/C हमने देखा ये 2:3 है, और ये 4 कितना है, 1 है। अब यहां से हमें बताना है A/B/C। बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, यहां पर हमें B दिख रहा है और यहां पर भी कितना दिख रहा है, B है।
जब यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है तो कहीं ना कहीं ये है कि ये b और ये b दोनों आपस में क्या है, समान है। तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होनी चाहिए थी, समान होनी चाहिए थी। तो या तो ये टर्म्स बन के आती है, ये मेथड हम बता सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू को समान कर लो, समान करने के बाद में जो एबीसी की टर्म से निकल के आएगी वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें इसको दो तरीके से करना है और वो दो तरीके किस सिंप्लीफाई पे होंगे वो देखना है। देखिएगा अगर ए अनुपात बी अनुपात हमें सी निकालना है तो डायरेक्टली हम लिखेंगे सबसे पहले ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3, बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4:1, वी के नीचे हमने क्या लिखा, वी। और देखिएगा ए और वी आप लोगों ने देखा, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन बनाना है तो किस प्रकार से करेंगे। देखिएगा ए अनुपात बी बराबर यहां से देखा ये बी अनुपात सी आया, कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये देखिएगा इसके आगे एक बॉक्स खाली है और इसके आगे भी एक बॉक्स खाली है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एक मेथड क्या है जिसको हम बोलेंगे वॉक्स मेथड, क्या बोलेंगे, वॉक्स मेथड। दूसरा मेथड अगर हम देखेंगे तो दूसरा मेथड आता है इसमें लाइनर मेथड। एक होता है वॉक्स मेथड, दूसरा होता है लाइनर मेथड। आप देखते रहिए, देखिएगा इन क्वेश्चन को इसी तरीके बिल्कुल इजी तरीके से कर लेंगे, आप लोग देखते रह जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा अगर बॉक्सिंग मेथड की पहले बात करें तो बॉक्सिंग मेथड से किस प्रकार से करना है। बॉक्स मेथड से देखिएगा जो टर्म्स इसने यहां दे रखी है वही टर्म्स आपको आगे लिखनी है। ठीक है, जो टर्म्स इसने पीछे दे रखे वो टर्म्स आगे लिखेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ कितना दे रखा है, 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3। अब ये आगे देखेंगे तो ये टर्म्स यहाँ देखो खाली है, तो अगर इसके यहाँ से इसके पीछे तो कोई टर्म्स नहीं है, लेकिन देखो इसके आगे देखेंगे तो टर्म्स दे रखे है। ठीक है, तो जो टर्म्स यहाँ दे रखे है उसको हम यहाँ नोट करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, कुछ नहीं करा, जो यहाँ टर्म्स थी उसको पीछे लिखा, जो यहाँ टर्म्स थी उसको आगे लिखा। अब देखेंगे 4 दूनी कितना हो गया, 8, 4 तिया कितना हो गया, 12, और 3 ही करना कितना हो गया, 3। और यही इस सवाल का क्या आ गया, फाइनल आंसर आया। ठीक, 2:3 था, 4:1 था। हमने देखेगा दोबारा समझ लीजिए इसको कैसे कराएं। जो यहाँ टर्म्स थी उसको आगे लिखा है तो आगे कितना लिखेंगे, 3। जो यहाँ टर्म्स थी उसको पीछे लिखा है, यहाँ लिखेंगे 4। कुछ नहीं करा, सबकी मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई करने के बाद में 8:12 कितना बन गया, 3 बन के आया। ठीक, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जी यहां से ये बताइए कि ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा, इसको भी पूछ सकता है। तो ए अनुपात सी अगर निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, देखेगा डायरेक्टली हमारे पास ए का मान कितना है, 8, और सी का मान कितना आया, 3। तो यहां से देखेंगे ये कितना बन गया, 8:3, और यही ए अनुपात कितना निकल कर आ गया, सी। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को अगर ये वाला क्वेश्चन ना पूछ करके केवल इसने डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा होता कि ए अनुपात सी बताओ कितना होगा, है ना, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई ए अनुपात सी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, देखिएगा डायरेक्टली कुछ नहीं करना, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 4 दूनी कितना हो गया, 8, और 3 ही करना कितना हो गया, 3। तो 8:3 ये तुम्हारा डायरेक्टली आ गया, और ये इसका क्या आएगा, आंसर ए अनुपात सी का। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने देखेगा बताया ए अनुपात सी पूछता है तो 8:3 आ गया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी देखेंगे तो यहां से 2:3 था, या 4:1 है। वॉक्स मेथड लगाया, जो आगे नंबर था उसको यहां लिखा, जो पीछे नंबर था उसको यहां लिखा, दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये था इसका एक तरह से बेसिक। अब लाइनर मेथड की बात करते हैं ना, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे लाइनर मेथड की बात करते हैं, तो लाइनर मेथड में हमें कैसे करना है, देखो देखिएगा यहां दे रखा था 2:3 और ये 4:1 दे रखा है। ठीक है, लाइनर मेथड की अगर हम बात करें तो लाइनर मेथड में डायरेक्टली कैसे सोल्व करना है वो देखना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे, तो देखो ए से सीधे हमें आना है बी की तरफ, यानी डायरेक्टली लास्ट वाली लाइन में। कुछ नहीं करना, इन दोनों की मल्टीपल करो, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8। ये हम निकालना है यहां से ए अनुपात बी अनुपात कितना, सी। 4 दूनी कितना हो गया, 8। अब देखो कुछ नहीं करना, यहां से ये बताओ मान किसका है, बी का। जहां से मान स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट करो,
अब ये देखो इस लाइन में हमें बी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बी केवल इस वाली लाइन में मिल रहा है। तो देखो इस वाली लाइन में बी मिला था लेकिन इस वाली लाइन में अब बी मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से बस बैकअप लेना है, यानी मुड़ना है, और मुड़ने के बाद में इधर चलेंगे और फिर इसके तरफ आएंगे। देखो पहले 3 से चले थे, अब 3 से मुड़े, क्यों मुड़े? क्योंकि एक बी यहाँ मिला, बी से शुरू में चले फिर बी की तरफ जाना है, तो इस तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से चलेंगे, तो 3 से चले, 3 से चले, चलने के बाद कहाँ है 4 पे, और 4 तिया कितना हो गया 12, तो यहाँ कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करना है, देखो लास्ट में कितना बचा सी, अब देखो सी की तरफ चलना है, तो सी लास्ट लाइन में, तो सी लास्ट लाइन में चलेंगे, ठीक है। तो 3 ही करना, कितना हो गया 3, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लाइनर मेथड से हमें देखो कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले सीधे आना है, ये 2 और 4 है, तो 2 चौक कितना हो गया 8। अब देखो 3 यहाँ पे बी, यहाँ पे बी है ना, 2 जगह बी मिलता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से 3 दे रखा है, यहाँ से 4 दे रखा है, तो इस 3 से हमें यहाँ मुड़ना है, बी पे चलना है, तो बी से अगर इधर चलेंगे तो 4 से कितना हो गया 12। अब सी की तरफ चलना है, तो सी सीधी लाइन में, तो 3 ही करना, कितना हो गया 3, तो 8:12 कितना आ गया 3। अब एक ही क्वेश्चन था, हमने देखो मेथड हमने यहां से लगाए, बॉक्स मेथड और लाइन मेथड, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन इसी टर्म्स पे हम क्वेश्चन बनाएंगे और इसी टर्म्स पे देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार हमें करना है। जैसे A/B 2:1, V/C 2:1, B/C 3:2, ठीक। A/B 2:1, B/C 3:2, इस पे अगर क्वेश्चन करेंगे तो देखो यहां से हमें निकालना है A/B/C, A/B/C क्या होगा, ठीक है। चलिएगा A/B/C अगर हमें निकालना है तो डायरेक्टली पहले तो बॉक्स मेथड से देख लेते हैं। ए बी की जगह कितना रखेंगे 2 और 1, यहाँ कितना रखेंगे 3 और 2। देखिएगा यहाँ से कितना खाली है, यहाँ से एक बॉक्स खाली है, तो यहाँ कितना नोट करेंगे 1, यहाँ कितना खाली था एक बॉक्स है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3, कुछ नहीं करना, 3 दूनी 6, 3 ही करना 3 और 2 ही करना, कितना हो गया 2। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया 6:3:2। ये इस सवाल का क्या निकल के आया, आंसर से निकल के आया, ठीक। आगे देखेंगे अगर इसी को लाइन मेथड से करना है। अच्छा यहाँ से अगर A/C पूछा जाता तो हम किस प्रकार से करते, A/C, तो हमें पता है डायरेक्टली 3 और 3 दूनी कितना हो गया 6 और 2 ही करना, कितना हो गया 2। अब देखेंगे यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 से कितनी बार करता है 3 बार, और यहाँ कितना है 3:1, और यही सवाल का क्या आ गया, आंसर निकल गया, ठीक है। चलिएगा एक क्वेश्चन इसने देखेगा ये पूछा था, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले, ठीक है। इसी को लाइन मेथड से अगर हमें करना है कैसे करेंगे, देखिएगा इधर देखिएगा, इस लाइन से चलना है सबसे पहले सीधे, बताओ 2 तिया कितना हो गया 6। अब ये यहां से आया था, बी की तरफ मुड़ेंगे तो इस प्रकार से मुड़ना है। अब 1 तिया कितना होता है 3, तो यहां लिखेंगे 3। इस 1 से फिर स्टार्ट करेंगे, 2 की तरफ चलेंगे, 1 दूनी कितना हो गया 2, तो अनुपात इसका निकल का 6:3 कितना आया 2, और यही इस सवाल का क्या आ गया, डायरेक्टली आंसर से निकल का, ठीक। तो देखिएगा बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, आप बिल्कुल एकदम एक्टिव माइंड होकर के बैठिए सही तरीके से, और आपको इतना मजा आने वाला है, क्वेश्चन आप विदाउट पेन भी लगाएंगे। देखिएगा आगे चलते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अब 2 पे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि A/B होता है तो क्या करेंगे, और B/C होता है तो किस प्रकार करेंगे, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन दे देता है A/B, B/C, C/D, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं वो और देखना है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या उसने बोला कि A/B 2:3 है, V/C 4:1 है, C/D 2:1 है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन इसने पूछा है सबसे पहले डायरेक्टली A/D क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन
इसी में दूसरा क्वेश्चन है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इसने पूछे। ठीक है, करेंगे। A अनुपात D पूछा है तो देखो A यहां पर मिलता है, D लास्ट में मिलता है। तो मैंने बताया जब कभी भी पहले टर्म से और लास्ट टर्म अगर पूछता है, जैसे उसने पहले क्वेश्चन में पूछा था A अनुपात C, तो देखिएगा A अनुपात C में हमने क्या करा था, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करी थी। ठीक है, क्योंकि C लास्ट में था, अब यहाँ D लास्ट में है, तो इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करनी है। किस प्रकार से, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 अनुपात, देखिएगा यहाँ से लिखेंगे 16, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से पूरा लिखा तो यहाँ कितना आ गया 16, 3 ही करना 3 और 1 की गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3, तो इस A अनुपात D का मान कितना है 16 अनुपात 3। अब हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। हमें क्या करना है, बॉक्स मेथड लगाना है। इसमें 2 अनुपात 3 दे रखा है, 4 अनुपात 1 है, 2 अनुपात कितना है 1 है। ठीक है, इसमें हमें बॉक्स मेथड लगाना है। मुझे बताओ यहाँ कितने डिब्बे खाली हैं, 2, यहाँ 1 डिब्बा खाली है, इधर 1 डिब्बा खाली है, यहाँ 2 डिब्बे खाली हैं। अब मुझे ये बताओ इससे पहले नंबर कितना दे रखा है 3। अब आपके मन में डाउट आ रहा है सर पहले एक बॉक्स खाली है तो हमने 1 नंबर लिखा, अब जब बॉक्स 2 खाली है तो हम कितने नंबर लिख देंगे 2, तो कितने 3 लिखे जाएंगे 2। यहाँ पे देखेंगे 1 है तो 1 लिखेंगे, इससे पहले 4 है तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 4। यहाँ देखेंगे 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो हमने यहाँ इन पूरे को क्या कर लिया, फिल कर दिया, भर लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, मल्टीपल करना है। मल्टीपल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16, 4 तिया 12 दूनी कितना हो गया 24, 3 दूनी कितना हो गया 6 और यहाँ से 3 ही करना कितना हो गया 3। तो देखिएगा इसका फाइनल आंसर निकल के आया 16 अनुपात 24 अनुपात 6 अनुपात कितना आ गया 3। अब इसी क्वेश्चन में हमें लाइन मेथड लगाना है। ये तो था वोक्स मेथड कि यहां से अगर वोक्स मेथड को देखा जाए तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिएगा अगर यहां से हम लाइन मेथड से इसको सॉल्व करें तो लाइन मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करना है वो देखना है। इसको रफ कर लेते हैं। अब देखना है लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखना है ए इस लाइन में मिल रहा है तो इसी लाइन की हमें मल्टीपल करनी है। देखना है यहाँ से ए इस लाइन में मिला, हमें निकालना है कितना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए इस लाइन में मल्टीपल करेगा, 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16। ध्यान से मुझे बताना बी हमें निकालना है, इस लाइन से चलेंगे है ना, इस लाइन से चलेंगे और इधर को ब्रेक लेना हमें, यहाँ ब्रेक लेने के बाद इधर मुड़ेंगे, इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिएगा 3 चौक कितना हो गया 12, 12 दूनी कितना हो गया 24। ठीक है, 3 चौक 12, 12 दूनी कितना हो गया 24। आगे चलेंगे। अब देखना है, देखो बी भी पूरा हो गया, अब ऊपर से चलना है। अब देखना है सी, अब देखो ऊपर से चलना है लेकिन सी यहां तक तो मिला, अब सी इधर को मुड़ गया तो सी हमें इधर को मुड़ा देना है, उधर को मुड़ाएंगे तो इस प्रकार से चलेंगे तो ये वाली लाइन लिखानी है। 3 ही करना 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो यहाँ लिखेंगे कितना 6। अब डी यहाँ मिल रहा है इस लाइन में तो सीधी लाइन चलेंगे तो डी इधर आएगा। 3 ही करना 3, 3 ही करना 3, तो यहाँ से कितना आ गया 3। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आया 16 अनुपात 24 अनुपात 6 अनुपात कितना आ गया 3। और यही इस सवाल का क्या गया डायरेक्टली आंसर। अगर आपको बॉक्स मेथड पसंद आता है तो बॉक्स मेथड लगाइए, अगर आपको लाइन मेथड समझ में आता है तो लाइन मेथड लगाइए। ठीक है, कोई सा भी आप मेथड लगा सकते हैं। और देखिएगा जो इसमें लगभग पहली बार बच्चे मैथ को पढ़ रहे हैं तो उनको तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा और बॉक्स मेथड लगाने में काफी मजा आ रहा होगा। लेकिन जो सीनियर बच्चे हैं उनको चाहिए देखिएगा टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, तो ज्यादा से ज्यादा सीनियर बच्चे इस लाइन मेथड को लगाए। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले ए देखेंगे, ए किस लाइन में मिल रहा है इस लाइन में, तो सीधी लाइन लेकर आएंगे, तो हम भी सीधी लाइन लेकर आए। 2 चौक 8, 8 दूनी कितना आ गया 16। ठीक, दूसरा बी वाला देखेंगे, देखो पहले बी यहां मिला था अब इधर को आ गया, तो हमने बी यहां से चला 3 से आए, फिर कितने पर 4 पे, 4 से फिर सीधे किस पे चलेंगे 2 पे। 4 तिया 12, 12 दूनी कितना हो गया 24। अब देखो फिर हमें देखना है सी वाला, तो सीधे चलेंगे यहाँ से, सी इस लाइन में मिल रहा है, पहले इस लाइन से चलेंगे, इस लाइन में मिलेंगे तो देखो 3 यहाँ से चलेंगे, 3 से चला
और 3 से चलने के बाद में फिर आए सी पर 1। अब देखो ब्रेक हो गया, इधर मुड़ेंगे, ठीक, तो इधर को मुड़ेंगे, तो यहाँ से इधर को मुड़ेंगे, 3 ही करना 3, 3 दूनी कितना आ गया 6। और देखो डी हमें इस लाइन में मिलता है, तो इस लाइन की गुणा करानी है, 3 ही करना 3, तो डायरेक्टली आंसर 16:24:6:3, ये इसका फाइनल आंसर निकल का है। ठीक, तो बने रहे हमारे साथ, आगे देखते रहे, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिएगा। देखिएगा A अनुपात B बराबर 3:1, V अनुपात C 2:1, C अनुपात D 1:2। ठीक, कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लाइन मेथड से निकालें, बॉक्स मेथड लगा लेते हैं इसमें। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये हमें निकालना है। ठीक है, A अनुपात V अनुपात C अनुपात D। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बॉक्स मेथड लगाते हैं। 3:1 कितना है, 2:1 1:2, यही है ना, 1:2। चलिएगा बढ़ते हैं इसको, यहाँ 1 आने वाला है, यहाँ 1 आने वाला है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ भी कितना आएगा 1। कुछ नहीं करा, आगे देखा नंबर्स, 1 था आगे रिफिल किया 1, पीछे 2 था आगे रिफिल किया 2, पीछे 1 है आगे रिफिल किया 1। 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 ही करना कितना हो गया 2, 1 ही करना 1 और 2 ही करना कितना हो गया 2। अनुपात निकल का आया 6:2:1 कितना आया 2, और यही सवाल का क्या आ गया आंसर निकल का है। ठीक, इसमें करते हैं, चलिएगा। अब देखिएगा लाइन मेथड लगाते हैं डायरेक्टली। अब ए इस लाइन में मिल रहा है, तो इस लाइन में सीधे चलेंगे। 3 दूनी कितना हो गया 6, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 6 अनुपात। V है, B इस लाइन में मिला, फिर इस लाइन में आ गया, तो इस तरीके से करना है, 1 की गुना 2 से करनी है, 2 ही करना 2, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 अनुपात। C इस लाइन में मिल रहा है, सीधे ऊपर से चलना पड़ेगा, इस लाइन में मिला यहाँ तक, फिर यहाँ से हमें ब्रेक लेना है, फिर इधर मुड़ना है, 1 ही करना 1, 1 ही करना 1, तो यहाँ कितना मिलेगा 1। और D इस लाइन में मिल रहा है सीधी लाइन में, तो हम D सीधी लाइन में चलेंगे, 1 ही करना 1, 1 दूनी कितना हो गया 2, तो डायरेक्टली आंसर आ गया 6:2:1:2। देखिएगा यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं, दोनों तरीके से जो आपको बेस्ट लगे उस मेथड से आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा ये वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग मेथड है, इसको समझना है तो बेसिक चीजें देखिएगा, बहुत इजी मेथड है, बस थोड़ा सा माइंड इसी में चलाना है कि जहां से जो वैल्यू मुड़ेगी, जो वैल्यू घूमेगी, वहीं से हमें घुमानी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब मन में ये डाउट आ रहा है कि सर आपने डी तक तो बता दिया, ई तक आ जाए तो कैसे करेंगे, वो भी हो सकता है, तो चलिए ई तक भी करते हैं। देखिएगा ई तक कैसे करेंगे। एक अनुपात 2, देखिएगा क्वेश्चन है अगली नेक्स्ट टाइप का, अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ई तक आ गया। देखिएगा आप, ए अनुपात बी बराबर 1:2, वी अनुपात सी बराबर 1:2, सी अनुपात डी बराबर 1:2 और डी अनुपात ई बराबर 1:2। अब देखिएगा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया, बताइए ए अनुपात ई क्या होगा, ए अनुपात ई क्या होगा। तो हमें पता है डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन है। देखिएगा सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है ए अनुपात ई, तो देखिए किस प्रकार से करना है, हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी है, कि करना 1 सबकी 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 1। अब देखना यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 1:16 इस सवाल का डायरेक्टली क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, अब देखना है, देखिएगा हमने देखा था सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है ए अनुपात ई, ए अनुपात ई का मतलब ये हो गया कि हमने डायरेक्टली बताया था पीछे क्या,
कि अगर कभी भी पहली टर्म्स और लास्ट टर्म आपसे पूछता है तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके जो दो वैल्यू निकल के आते हैं वही आपका क्या होगा, आंसर्स हो जाएगा। ठीक, हमें मल्टीप्लाई करा तो 1 अनुपात कितना आ गया, 16। अब इस क्वेश्चन को बनाते देखेगा वोक्स मेथड से और लाइन मेथड से, किस प्रकार से बनाना देखेगा। सबसे पहले वोक्स मेथड से हम बनाते हैं, किस प्रकार से देखेगा। अब इसने ई तक टर्म्स दी है, कहां तक दी है, ई तक। अब देखना ई तक कैसे करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, यही तो पूछा है। वोक्स मेथड से करना है, पहले वोक्स मेथड से करेंगे देखिएगा। पहले 1 अनुपात 2 है, फिर 1 अनुपात 2 है, फिर 1 अनुपात 2 है, फिर 1 अनुपात कितना है, 2 है। देखिएगा दोनों को करते हैं तो यहां से कितने वोक्स खाली हैं, 3, तीनों में रिफिल कर दीजिए 2 2 2। यहां से देखिएगा हमें नंबर कैसे पता चला, इस वाले नंबर से 2 अनुपात सभी में क्या कर दिया 2। यहां देखेंगे कितना नंबर खाली है, 1 2, तो यहां हम लिखेंगे अनुपात में 2 अनुपात कितना लिखेंगे 2। यहां मुझे बताओ कितना नंबर खाली है 1, तो यहां कितना लिखेंगे 1। अब इससे पीछे को चलना है तो हम चलेंगे, तो यहां से मुझे बताओ टोटल कितने आ गए 4, तो इधर कितना नंबर बचा होगा 1, क्योंकि टोटल प्रत्येक लाइन में कितने कितने आने 5। अब यहां देखेंगे तो यहां भी कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहां भी कितना आ जाएगा 1। 1 अनुपात कितना आ गया 1। अब देखना यहां से ये 2 नंबर है, इनको भी 1 अनुपात 1। ये पूरा हमने बॉक्स रखा है और बॉक्स मेथड में यहां से निकाला है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली मल्टीपल करना है। 2 एकना कितना हो गया 2, यहां से देखेंगे 2 एकना कितना हो गया 2, यहां से देखेंगे सॉरी यहां 2 नहीं आएगा, यहां कितना आएगा 1 आएगा, मिस्टेक हो गया, यहां से 1 आएगा। देखिएगा इसको अब मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 1 और यहां कितना आ जाएगा 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16। तो यहां से फाइनल आंसर हमारा निकल के आया 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 16, और यही सवाल का क्या आ गया आंसर निकल के आया। अब लाइन मेथड देखते हैं, देखिए बॉक्स मेथड हमने देखा, अब लाइन मेथड को देखते हैं। ठीक है, अब लाइन मेथड में देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले हमें देखेंगे, देखिएगा यहाँ से लाइन मेथड में ए इस लाइन में मिल रहा है तो इस लाइन में लेके चलना है, ए इस लाइन में मिल रहा है तो इस लाइन में लेके चलेंगे। देखिएगा सबसे पहले सीधी लेके आएंगे लाइन इस तरफ, ए की करना कितना हो जाएगा 1, बी यहां मिला मुड़ा इधर आया तो 2 ही करना 2, सी यहां मिला आया मुड़ा इधर आया, 2 दूनी कितना हो गया 4 ही करना 4, डी देखना है फिर इस लाइन में मिला फिर यहां से मुड़ा इधर आया, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 ही करना कितना हो गया 8, फिर ई इस लाइन में मिला लास्ट में तो आप भी लास्ट में कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यही सवाल का क्या आ गया डायरेक्टली आंसर्स। तो आप देखेगा कितने इजी तरीके से, अगर लाइन मेथड आपने सीख लिया तो बड़ा इजी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बना करके ले जाएंगे और एग्जाम में नंबर बिल्कुल फ्री का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई हमने लाइन मेथड से देखा, वॉक्स मेथड से देखा, कुछ नहीं करा। जहां ए आया सीधी लाइन में ए निकाला, बी जहां से मोड़ा था वहां से मोड़ा, सी जहां से मोड़ा वहां से मोड़ा, डी जहां से मोड़ा था वहां से मोड़ा, और बस कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नोट करना चाहते हो नोट कर लो। चलिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को इस चीज का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, है ना। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो यहां से देखेगा आप लोग जितना इनको सही तरीके से एक तरह से कह सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से सीखोगे उतना ही आप लोगों का क्या है फायदा है। ठीक है, चलिए इसी का एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा जैसे ए अनुपात बी 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी 1 अनुपात 3,
C अनुपात D 1:2 और D अनुपात E 3:4। ठीक है, A अनुपात B बराबर 2:1, B अनुपात C बराबर 1:3, C अनुपात D बराबर 1:2 और D अनुपात E बराबर 3:4। क्वेश्चन है हाथों हाथ बढ़ते चलना है। 2 अनुपात कितना है, यहां से 1। ठीक है, तो आगे भी कितना मिलने वाला है, 1 1 1। ठीक है, आगे नीचे चलते हैं, कितना है 1:3, तो 1 अनुपात कितना है 3। तो आगे हमारे कितने पास है 2, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ कितना लिखेंगे 1। ठीक, अब आगे देखते हैं, देखिएगा आगे कितना दे रखा है 1:2, तो यहाँ लिखेंगे 1:2। आगे कितना खाली है 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे कितना 1। आगे कितना दे रखा है D अनुपात E 3:4, तो यहाँ लिखेंगे 3:4। नंबर्स क्या दे रखा है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ कितना लिखेंगे 3। ठीक है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधा आंसर से निकल के आएगा। 2 तिया 6, 3 का ना 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 तिया 18, 3 दूनी 6 6 24। सिंप्लीफाई होता है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो नहीं कीजिए। कर लेते हैं, 3 से मल्टीपल है सभी का। 3 दूनी 6, 3 का ना 3, 3 तिया 9, 3 छिंग 18 और 3 अट्ठे 24। तो इसका आंसर आया 2:1, 1:3, 6:8। चलिएगा यहाँ से इस क्वेश्चन को करते हैं लाइन मेथड से। लाइन मेथड से करेंगे तो यहाँ से मैं बताना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। देखेंगे यहाँ से सबसे पहले मुझे बताओ A सीधी लाइन में मिलता है, तो सीधी लाइन में हम चलेंगे। 3 दूनी कितना 6। B यहां से मुड़ा इधर आया, इधर चलेंगे। 1 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है 3 से, तो यहां लिखेंगे कितना 3। C यहां से मुड़ा यहां आया, इधर आया, 3 तिया 9। D यहां से आया, इधर मुड़ा इधर आया, 1 तिया 3 दूनी 6, 6 कितना हो गया 18 और डायरेक्टली D हमें यहां से मिलेगा 1 3 दूनी 6 6 24। सिंप्लीफाई करोगे 2:1, 1:3, 6:8। ये इसका फाइनल आंसर निकल का है। ठीक, इस तरीके से हमें क्वेश्चनों को करना है और आपका आंसर से निकल के आ जाएगा। आज के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए, एक बेसिक पैटर्न पे क्वेश्चन थे और बेसिक पैटर्न पे आप लोगों को अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है तो आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। और देखिएगा ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को अगर वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, जय हिंद साथियों।